यहाँ पर करना होगा। और इसके अलावा जेबीटी भर्ती की बात करें और टीजीटी की बात करें तो आज भी इस पूरे मामले को लेकर हमने शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि जेबीटी और टीजीटी और इसके अलावा टीचर्स की जितनी भी भर्तियों का रुकी हुई भर्तियों का जो मामला है उसे शिक्षा विभाग को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। और 28 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने बैठक रखी है और उस बैठक में शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि जेबीटी और टीजीटी के कितने पद खाली है उस पर रिपोर्ट भेजी जाए और बैच वाइज और यहाँ पर बैच वाइज भर्तियों को शुरू करने के जो आदेश है वो शिक्षा मंत्री ने जारी कर दिए हैं। और कमीशन के तहत भी सूची बनाने के डायरेक्शंस यहाँ पर जारी हो चुकी है और कहा गया है कि जल्द जो है वो जेबीटी और टीजीटी की जो भर्तियां है उसे शुरू किया जाए और जितने भी पद स्कूलों में खाली पड़े हैं, जितने भी शिक्षकों की जरूरत स्कूलों में है, उन सभी को लेकर जो है वो भर्तियां शुरू की जाए, उसका प्रोसेस शुरू किया जाए ताकि कमीशन पर जब भी कमीशन बहाल होता है या फिर जो भी फैसला सरकार लेती है तो तुरंत जो है वो शिक्षकों की भर्तियां यहाँ पर करवाई जाए। तो उसकी बात करें तो पेपर लीक को लेकर एक बड़ा सख्त फैसला आया है और ये है पड़ोसी राज्य अभी हमारे पड़ोस में जो है उत्तराखंड उनका। और आपके साथ इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि जो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो हमारे कर्मचारी चयन आयोग को लेकर बार बार बात कहते रहते हैं, हम सरकार से इस बात को उठाते रहते हैं, अभी तक डिसीजन हुआ नहीं है। कल कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट से पहले लॉ और कार्मिक विभाग में कोई राय लेने के लिए कोई सरकार की तरफ से मूव इसमें हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कि कुछ इंतजार हो रहा है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर करना क्या है। लेकिन नई बात यह है कि उत्तराखंड में भी भर्ती में धांधली को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी और इस तरह की कंट्रोवर्सीज को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक प्रावधान किया है कि जो चीटिंग करेगा एग्जाम में उसके लिए बड़ी कड़ी पनिशमेंट होगी। 10 करोड़ का फाइन है अगर वो प्रूव हो जाता है कि वो पेपर लीक या किस तरह की चीटिंग में शामिल है। 10 साल की जेल होगी। 10 साल की जेल का मतलब हो गया फिर इसमें जो गैर जमानती वारंट के दायरे में आ गई, मैक्सिमम जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो होगी। और इस तरह की जो दावा किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार में कि इस तरह की जो पनिशमेंट है चीटिंग के लिए या पेपर लीक के लिए इंडियन हिस्ट्री में इससे पहले हुई नहीं है। अब हिमाचल में बहुत कम स्कोप था, जब मंडी में एक पेपर लीक हुआ था पिछली बार पिछली सरकार के दौरान, तब हमें समझ आया था कि इस एक्ट को और सख्त करने की जरूरत है। उस वक्त क्योंकि हिमाचल में अभी भी मैल प्रैक्टिसेस एक्ट जो है उसी के तहत कार्रवाई होती है, उसमें लोग जल्दी बच जाते हैं, तो ये डर भी नहीं है और इसीलिए जो पेनल प्रोविजन है इनको बढ़ाने की जरूरत है। अब उत्तराखंड के बाद हिमाचल क्या करता है वो देखना होगा क्योंकि अभी तक कोई इस तरह का डिसीजन सामने आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का क्या होता है उसको लेकर हमें पहले देखना होगा क्योंकि सभी की नजर पहले उस पर है कि सरकार हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि इस डिसीजन पे बहुत कुछ निर्भर है। और जो भी मामले अभी तक हमारे सामने आए हैं, खासकर सरकार के सामने विवाद के तौर पर, चाहे वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे वो दूसरा विवाद हो सीमेंट वाला, चाहे वो कोई और विवाद हो, इन सारे विवादों में अब भी कोई भी सिचुएशन ऐसी हमारे सामने नहीं है जिसमें मामला इमीडिएटली हल हो गया हो। तो राज्य सरकार के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है।